उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से एक बेहद दर्दनाक और चिंताजनक खबर सामने आई है। बागेश्वर तहसील के छाती मनकोट गांव में सर्दियों के मौसम में लगी आग और जंगली तेंदुए के आतंक ने एक वृद्ध महिला की जान ले ली। घटना देर रात की बताई जा रही है। छाती गांव के रिहायशी इलाके की ओर तेजी से बढ़ रही आग को बुझाने के लिए गांव की ही देवकी देवी बाहर निकली थी, लेकिन इसी दौरान जंगल से भटक कर आए तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि छाती गांव और आसपास के इलाकों में लंबे समय से जंगली तेंदुए का आतंक बना हुआ है। जंगलों में लगातार लग रही आग के कारण तेंदुआ रिहायशी क्षेत्रों की ओर आ रहा है और अब तक बुजुर्गों और बच्चों को अपना निशाना बना रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि छाती, मनकोट, बुढ़गुना और कलना बैंड क्षेत्र के लोग हर रात डर और दहशत के साए में जीवन जीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग और प्रशासन से तेंदुए को पकड़ने, जंगल की आग पर नियंत्रण पाने और क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। फिलहाल घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। मैं पिताजी का नाम चिन्हानंद है, मम्मी का नाम देवती देवी है। हम काम से अपना ड्यूटी करते हैं। मैं 5 बजे छुट्टी करते अपने घर में आ गया था। मैं अपने रात को मैं मेरे लाइट में पौने 5:30 बजे से लाइट नहीं दिखाई दे रहा था। वहाँ आग लग गई जंगल में। कोई आग फटाने कोई नहीं आया था। वहाँ वन विभाग वाले पहले आते थे फटाना। अपने यार में अपने घास बचाने के लिए, कुछ जान बचाने के लिए गया था मैं वहाँ आग फटाने के लिए। वहाँ मैं हाथ तले गया था। मैं पीछे से मम्मी मैं आज से आग फटा रहा था। मम्मी ने मेरे को झाड़ू दिया। मैंने कहा मैं बेटा तू इधर को फटाता, मैं इधर आ जाता हूँ। मैं इधर आया था तो यहाँ मेरे मम्मी गुम हो गया। मैं वहाँ से पागल हो गया। मैं वहाँ से आते हैं मैं फिर वहाँ मैं ताने में लग गया। वहाँ जंगल ताने में लगे। उधर दे मल्टा में गया, अपारा कोटा डान में गया, वहाँ भी था, नहीं मिला। फिर सारी जमीन खेती में पूरा जंगल में सब था। मैंने कहा ऊपर से जीर के नहीं गया, आँख भी कम देखता है। इस आँख सितारा सरकारी में ऐसे प्राइवेट डाल दिया। मेरा आँख फिर को काम ही नहीं कर रहा है। उसने 3 महीने के आँख भी नहीं देखता। तो फिर ये आसपास आता है बाघ और दिन भी आता है? बाघ भी आया। मैंने बाघ से पुराना देखा था। मैंने पहली बार से मैंने कभी नहीं देखा, पहली बार देखा मैंने इससे बाघ से ऐसी एरा का। तो मैंने देखा मैंने बाघ भी आज लगा था, पूरा जंगल के साथ बिजा हुआ रहा था। मैं आज फटाते यहाँ से फटाते घर का फिर घर आने मेरे घर वाले यहाँ से तले गया। वो बोलता नहीं, वितरांडे वाला है, उसका लाटा है, उसका मन धामपुर से शादी करा अपने घर बार बनाने के लिए आया। 3 महीने मेरे शादी करना नहीं हो रहा था। मगर ये आदमी उससे बाद साहब में वहाँ से फिर ताने से जंगल ताने दोनों घर वाले अपने साथ हाथ पकड़ते जंगल ताते ठ्या पकड़ते कहाँ यहाँ नीचे जंगल। फिर उससे बाद मैंने यहाँ से फ़ोन किया, मेरे पाँव में गिर गया था। मैंने इससे फ़ोन करा। मैंने कहा मेरी मम्मी गुम हो गई, यहाँ फ़ोन कर दो, आप बुला दो यहाँ। जी बताएं बाघ रोज दिखता है यहाँ? बाघ दिखता है यहाँ, दिन में दिखता है, यहाँ रात में भी दिखता है। जब हम रात में बाहर पेशाब करना आता खुद बाघ दिखता है। हम कल भी आवाज़ आ रही थी बाघ की आवाज़ भी आया था मेरे को। वहाँ जंगल में मेरे को जब मेरे को बोलने का मन ही नहीं आया। मेरे को दिमाग घूम गया, पता नहीं क्या हो गया। मेरे मम्मी कहाँ में लग गया। मैं वहाँ से मैं नीचे आया तो मेरे पाँव में लग गए, जोरदार लग गई यहाँ तक से। मेरे को होश नहीं आया। बाघ तो डेली आए दिन रहता है, बाघ गरजते रहता है। यहाँ घरों से खेतों से बकरियों को ले जाते रहता है। उसके बाद कल ये हमारी ताई को जो है शाम को बाघ ने यहाँ आग बुझाने की थी जंगल में, अपनी एरिया में घास के लुटे फंसाने के चक्कर में। वहाँ शाम को बाघ आया तो बाघ खींच के उठा के कहीं नाले में फेंक दिया, वहाँ नीचे गधेरे में। और हमने पूरी एरिया छान मारा। रात को कम से कम हमें 10-11 बजे बॉडी मिली। उसके 12-12:30 बजे टाइम तो मैंने भी नहीं देखा लगभग। उसके बाद हमने पूरी एरिया छान मारा। वन विभाग के 2-4 कर्मचारी आए थे, वो हमारे साथ में। उन्होंने हमें बॉडी देखने को भी मना किया। हम आगे बढ़ रहे थे, हमको रोक रहे थे कि भाई ऐसे मत जाओ। लेकिन हम दीपक खेतवाल जी भी थे साथ में हमारे, और काफ़ी गांव के अड़ोस पड़ोस के भाई लोग। गरीब है, आप चाहेंगे कि वन विभाग, प्रशासन, सरकार इनको कोई मुआवजा दे? क्योंकि अब घटना तो हुई। मुआवजा तो देना ही मिलना ही चाहिए सर। ऐसे अगर घटना होती रहेगी तो हम जीना मुश्किल हो जाएगा हमारा।